Welcome dear student to another part of our class standard 6th subject हिंदी। आज आपका लेसन फर्स्ट मैं पढ़ाने जा रही हूँ, लेसन फर्स्ट जिसका नाम है दयालु शिकारी। ये एक चित्र पाठ है बच्चों, इसमें स्टोरी है। आप जब बुक खोल के देखेंगे तो आपको एक चित्र बने हुए दिख रहे हैं बहुत सारे। उसके अंदर, उन चित्रों के अंदर एक स्टोरी छुपी हुई है, वो आपको याद करनी है और लिखनी भी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं। कहानी लिखने के लिए आपके एग्ज़ाम में आती है, इसलिए आपको इसकी प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। इस लेसन में आपके 4 स्टोरीज़ हैं। आप मानिए कि 2 स्टोरी आपको पक्का ही एग्ज़ाम में आएंगे, तो इसलिए आपको ये चारों स्टोरी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में लिख पाएँ। आज जो पहली स्टोरी है वो है दयालु शिकारी। बच्चों, जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं और बहुत से लोगों को शिकार खेलने का शौक़ होता है। वो जब शिकार खेलने जाते हैं वो ये नहीं समझते कि हम किसी जानवर की जान ले रहे हैं। हमारा यह व्यवहार हमें प्रसन्नता तो देता है, पर किसी का नुकसान भी तो होता है। तो हमें इतनी निर्दयता नहीं करनी चाहिए, हमें जानवरों का विनाश नहीं करना चाहिए। चलो आज इस लेसन में हम कुछ सीखने की कोशिश करें। एक शिकारी था। आप चित्र को देखते रहिए और स्टोरी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप भी उसे ध्यान से सुने और फिर रफ नोट में प्रैक्टिस करें, लिखें उसे, ठीक है। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरन के मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी। शिकारी पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने के सीध में आते ही शिकारी ने गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह ये दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया और उसे पछतावा भी हुआ, क्योंकि उसने जो गोली मारी थी वो उसकी टांग में लगी थी। वो घायल हो चुकी थी और उसी टाइम पे उसके एक छोटा शावक को उसने जन्म दिया था। बच्चों, जब माँ जब नहीं होती है तो बच्चे पे क्या गुजरती है, यह चीज़ तो वही जान पाता है जिसकी माँ नहीं होती। तो उसे, उस हिरनी को ये लग रहा था कि अब मैं अपने बच्चे की सुरक्षा कैसे करूँगी, अपने बच्चों को कैसे पालूँगी। वो ये सोच रही थी, उसके दिमाग में ये चल रहा था, इसीलिए वह रो रही थी। तो जब शिकारी ने ये देखा तो उसको भी बहुत पछतावा हुआ और वह उस हिरनी को लेकर अस्पताल जाता है। वहाँ पर डॉक्टर उसके घाव से गोली को निकाल देते हैं और उसकी मरहम पट्टी कर देते हैं। इलाज से हिरनी को आराम मिलता है और शिकारी हिरनी को बच्चों के साथ जंगल में छोड़ देता है। यही अपनी स्टोरी कंप्लीट होती है। अब इस स्टोरी से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। आप उनको अपने टेक्स्ट बुक में फिल भी कीजिएगा। जंगल में शिकारी ने एक किसको देखा? हिरनी को देखा। शिकारी एक किसके पीछे छिपा? पेड़ के पीछे छिपा। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, डैश डैश कर रही हूँ, ठीक है। हिरनी निशाने की डैश डैश में आ गई, निशाने की सीध में आ गई। पशु पक्षी के बच्चों को डैश डैश शावक
कहते हैं, डैश डैश में आएगा शावक, ठीक है। डॉक्टर ने घाव पर डैश डैश में आएगा मरहम लगाया, ठीक है। यहाँ अपना फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको समझाए, ठीक है। सॉरी, MCQs हैं। और अभी अपने रिक्त स्थान है। शिकारी के पास बंदूक थी, बंदूक डैश डैश के अंदर फिल करेंगे आप। शिकारी शिकार करने के लिए डैश डैश में जंगल में गया। शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। इलाज से हिरनी को आराम मिला। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज करेंगे। इनकी आपको मैं होमवर्क में आपको सेंड कर दूंगी। अभी इसी के साथ में एक सेकंड जो आपकी स्टोरी है वो है बातूनी कछुआ। सेकंड स्टोरी है बातूनी कछुआ। ये भी आपका चित्र पाठ ही है। इसमें भी एक स्टोरी छुपी हुई है। आप देखिए, आपके पास पेज नंबर 10 पे आपके एक स्टोरी दी हुई है, उसमें बातूनी कछुआ स्टोरी छुपी हुई है। वह स्टोरी मैं आपको समझा रही हूँ, उसको समझ के आप लिखिएगा रफ नोट में। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वहीं दो हंस भी वह बहुत बातूनी था। वहीं दो हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब में पानी सूखने लगा। हंस ने कछुए के साथ दूसरे तालाब में जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक सिरा अपनी अपनी चोंच में पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह में पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत। बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप रहा न गया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। बच्चों, इस स्टोरी के अंदर 3 फ्रेंड की स्टोरी है। ये 2 हंस हैं और एक कछुआ है। कई बार हमारा ज़्यादा बोलना भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। ये इस स्टोरी से हम सीख रहे हैं। कई बार हम कोई गेस्ट आता है और उसके सामने बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, वो गेस्ट हमारे लिए क्या सोचेगा कि ये बच्चा तो बहुत बातूनी है, इतना नहीं बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए और सही बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। यही इस लेसन से हम सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको मैं व्हाट्सएप पे सेंड करूँगी और नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसके अंदर कंटिन्यू मैं 3rd और 4th आपकी स्टोरी कंटिन्यू लूँगी। ओके, थैंक यू।